Hey everyone, we are going to talk about Python memory management in this. So starting from अगर कोई x is equals to 10 एक सिंपल स्टेटमेंट लिखता है तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है, हाउ थिंग्स आर गेटिंग स्टोर्ड, व्हाट इज दिस x, व्हाट इज दिस इक्वल्स टू, इस लेवल तक जाके हम लोग एक पिक्चर बना रहे होंगे कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क इनसाइड पाइथन, राइट? एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इससे बेसिक्स वुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इंटरव्यूअर कभी कभी इस बेसिक्स पे सवाल पूछता है. सो इट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कवर फॉर अ बिगिनर. फाइन. So jumping straight to the topic. So core concept is everything is an object. Like everything. You see integers in Python, it is an object. You see strings in Python, it is an object. Lists, functions और even modules सब कुछ object है Python. तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए. सेकंड पॉइंट ये, कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं रखता पाइथन. सो अगर आपने पहले जावा या सी प्लस प्लस में कोडिंग की है तो वहाँ कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इंटीजर इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है. पाइथन इज जस्ट सेइंग कि वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग एज ऑब्जेक्ट. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट ऑब्जेक्ट विल बी गोइंग टू हैव थ्री प्रॉपर्टीज. टाइप होगा उसके पास, वैल्यू होगा और आइडेंटिटी. फाइन. आगे जाते हैं. ग्रेजुअली एज वी मूव टू पॉइंट्स 1 से 2 एंड सो ऑन, थिंग्स विल गेट मोर क्लियर. ठीक है. वेरिएबल्स आर रेफरेंसेस नॉट कंटेनर्स. सो वन वे, तो क्या चीज़ ये पॉइंट कहना चाह रहा है, लाइक इफ समवन राइट्स x इज इक्वल टू 5 तो कोई अज्यूम कर सकता है कि x एक कंटेनर होगा एंड इनसाइड दैट उस कंटेनर के अंदर 5 एक वैल्यू स्टोर्ड है. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल में दिस इज नॉट द राइट. सो एक्चुअल में ऐसे होता है कि whenever you write x equals to 5, so as I told, Python में सब कुछ stored as an object. So 5 is an object. Fine. It's an object of type integer, and let's say its type is integer, and let's say its memory address is 1000. Fine. And its value तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वैल्यू. तो जब भी कोई x इज इक्वल्स टू 5 लिखेगा, सबसे पहले पाइथन इंटरनली एक मेमोरी एड्रेस पे एक 5 इंटीजर बना देगा. एंड पोस्ट दैट ये x इज इक्वल्स टू, so x is a basically a name which is pointing to this object which is stored in some memory address. So x कुछ भी नहीं, it's just a name, a label. X is a name label that points to an object in memory. That object lives somewhere in the memory. X is just a reference to the location. Similarly यहाँ पर भी एक mental model बनाया हुआ. The similar case I have shown you over here. वही चीज़. Now coming to the assignment equals to create references not copies. So as I told over here, when someone wrote x is equals to, तो मैंने x name बनाया and I gave it a reference to that object. Fine. So मैंने बस एक reference बनाया. ठीक है. The second part not copies, वो कैसे क्लियर होगा उस पर देखते हैं. ठीक है, कहना क्या सकता है. So coming to this code example, x is equals to 5 and y is equals to x. Step by step drive in करेंगे that what is happening. So when x is equals to 5, एक 5 ऑब्जेक्ट बनता हो, इंटीजर ऑब्जेक्ट बनता हो मेमोरी में इन सम एड्रेस. ठीक है. एंड x इज इक्वल्स टू मीन्स वी आर असाइनिंग अ रेफरेंस. ठीक है. तो x को रेफरेंस मिल गया. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, व्हेन वी रोट y इज इक्वल्स टू x, second point y is equals to x. So here what we are doing, we are assigning the x to y. तो इस केस में क्या होता है, नो कॉपीज आर क्रिएटेड. इसका मतलब एक नया ऑब्जेक्ट इन सम डिफरेंट एड्रेस. सो लेट्स से इसका एड्रेस A1 था, एक नया ऑब्जेक्ट विद एड्रेस A2 नहीं बनने वाला है. ठीक है. वी आर गोइंग टू दैट न्यू name which you gave through this line y is equals to x,
it is going to point to the same object in the same address, right? क्योंकि ये x को ही x जिसको पॉइंट कर रहा था उसी को पॉइंट करेगा अभी. So as simple as that. So this line is not going to create a new object of type integer in some another address inside the memory. Yes, a new object. As simple as that. Lines में पढ़े तो फिर equal to always creates a new name pointing to an object. It never copies the object. Right. Done it. Now coming to the next part, which is mutability and immutability. So English में we know that mutability is something which can be changed. So like आज उसका वैल्यू अगर x है तो कल उसका वैल्यू y भी हो सकता है. Immutability means if someone's value is x तो उसका वैल्यू कभी भी y नहीं हो सकता. ठीक है, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू चेंज ओवर टाइम. फाइन. तो पाइथन ने ऐसे डिफाइन कर रखे हैं दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल बी इम्यूटेबल एंड बाकी सब म्यूटेबल हो गया. So immutable objects में we are having integer, float, string, tuple and boolean. So these are the list which you should keep in mind. Interviewer may ask कि is tuple mutable or immutable, तो आप कहना है कि it's an immutable, cannot be changed after creation. As simple as that. और mutable objects में list, dictionary, sets are the example. Now coming to the fifth point, assignment versus modification. Assignment creates new object. Okay, so इस example को देखिए. When line number 1 x is equals to 5, इसमें क्या हुआ होगा, एक 5 ऑब्जेक्ट बना होगा एंड x उसका पॉइंट कर रहा होगा. नाउ x is equals to 10. अब इस केस में क्या है, सम व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज एक नया ऑब्जेक्ट बनता है इन सब डिफरेंट. मान लो ये एड्रेस a1 में था, ये एड्रेस a2 में एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा एंड नाउ x विल स्टॉप पॉइंटिंग टू दिस वन एंड यहाँ पर पॉइंट करने लगेगा वो थ्रू दिस सेकेंड लाइन. सो पहले में when x is equal to 5, x was pointing to 5, but whenever x is equals to 10, 10 is an another object in some different address. So ऐसे ये काम करता है and x will now be pointing to this 10. ठीक है, this thing you have to keep in mind, an important concept. ठीक है, modification change existing object. ठीक है, immutable था integer, that is why we whenever we are creating, देखो x int, ठीक है, 5 is a int, ठीक है, और ये 10 is a int, ठीक है, and we studied over here that int are immutable. तो immutable का मतलब क्या, whenever जब हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं इसका मतलब immutable चीज, whenever something is immutable we cannot change its value. पर यहाँ पर we are talking about changing the reference of x from object 5, integer object 5 to integer object 10. So this is possible. So this is how it works. But in case of mutable objects, like in the mutable objects list we have list. ठीक है, so let's say किसी ने अगर list बना रखा है, so किसी ने अगर list बना रखा है 1 2 3, ये भी मेमोरी में कहीं पर सेव्ड होगा and list.append is a property, मतलब function which we could run on the list and उसमें append वो क्या करने बोल रहा है 4. so इस केस में list is a mutable object, right? तो इस केस में डायरेक्टली इसी ऑब्जेक्ट में जो कि एड्रेस a1 पे था मान लो, उसी एड्रेस में 4 जाके जुड़ने वाला है. इट इज़ नॉट लाइक एक अदर a2 एड्रेस पे 1 2 3 4 आए. इट इज़ नॉट लाइक दैट क्योंकि लिस्ट इज म्यूटेबल. ठीक है, लिस्ट इज म्यूटेबल. ठीक, मूविंग टू दिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मल्टीपल रेफरेंसेस टू सेम ऑब्जेक्ट. सो एक सीक्वेंस ऑफ कोड दिया हुआ है, वी विल बी डूइंग ड्राई रन की क्या हो रहा होगा. सो x इज इक्वल्स टू 5, इसमें क्या हो रहा होगा, एक 5 ऑब्जेक्ट बन रहा होगा एंड x विल बी पॉइंटिंग टू दैट. नाउ y इज इक्वल टू x, सेम रेफरेंस होगा
एंड देन x इज इक्वल्स टू 10. नाउ x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं एंड 5 इज एन इंट विच इज इम्यूटेबल. इसका मतलब फॉर श्योर ये पॉइंटर अब सबसे पहले एक 10 वैल्यू के साथ एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बना होगा मेमोरी में. इन सब एड्रेस a2 ये a1 पे था और नाउ x विल बी पॉइंटिंग टू दिस. ठीक है. सो अब अगर कोई कंसोल लॉग करने बोले, बेसिकली प्रिंट करने बोले, तो x का वैल्यू 10 है एंड y इज स्टिल एट 5. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विथ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स लिस्ट. सो फर्स्ट लाइन में लिस्ट 1 1 2 3. ठीक है. लिस्ट 2, सो बेसिकली लिस्ट 1 ऐसे पॉइंट कर रहा होगा. अब लिस्ट 2 भी लिस्ट 1 को पॉइंट कर रहा है एंड लिस्ट 1 डॉट अपेंड. सो लिस्ट 1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसी में अपेंड कर रहे हैं 4. सो क्योंकि म्यूटेबल था तो इसमें किया जा सकता है. ठीक है. अब अगर लिस्ट 1 लिस्ट 2 कोई प्रिंट करने मिलेगा तो दोनों सेम को ही पॉइंट कर रहे हैं तो दोनों में 1 2 3 4 आने वाला. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. Now coming to the next point. So key differences we'll be having a summary कि whenever an operation x is equal to 10 को लिखता है तो does it create a new object? Obviously yes, एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, राइट. और असाइनमेंट ऑलवेज पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट. फाइन. एक 10 वैल्यू के साथ एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनेगा इन सम मेमोरी एड्रेस a1 और x विल बी स्टार्ट पॉइंटिंग विथ x इज इक्वल टू हेलो. सो ये भी सेम एक हेलो वैल्यू के साथ एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा इनसाइड द मेमोरी इन सम एड्रेस a2 एंड x विल बी पॉइंटिंग टू दिस. फाइन. यहाँ पर भी एक नया ऑब्जेक्ट बना है पॉइंट्स टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. लिस्ट डॉट अपेंड. सो अपेंड इज नॉट अ फंक्शन जिस पे एक लाइक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है. सो नो मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग लिस्ट, जैसा हमने अभी ऊपर देखा था. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 था. whenever we call list dot append 4 तो बस 4 जाके सेम लिस्ट में अपेंड हो गया, कोई नया ऑब्जेक्ट बना. सो s डॉट अपर. सो बेसिकली अगर किसी ने s डॉट s इज इक्वल टू हेलो लिख दिया, फाइन, एंड समवन राइट s डॉट अपर एंड उसने कर दिया प्रिंट s. सो इस कोड ब्लॉक में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि s इस हेलो को पॉइंट करेगा या फिर ये अपर के बाद जो हेलो बनेगा उसको पॉइंट करेगा. सो ड्राइविंग करके देखते हैं बेसिकली होता क्या है. ठीक है. s इज इक्वल टू हेलो पहला लाइन, तो बेसिकली एक s एक रेफरेंस होगा, हेलो एक ऑब्जेक्ट होगा इन सम मेमोरी इन सम एड्रेस a1. ठीक है. s डॉट अपर कॉल हुआ तो एक हेलो ऑब्जेक्ट बनता है इन सब न्यू एड्रेस a2, बट वी आर नॉट असाइनिंग इट टू s. अभी भी s का रेफरेंस इसी पे है. अब देयर इज नो असाइनमेंट टू दिस s डॉट अपर. s डॉट अपर ने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया बट वी आर नॉट असाइनिंग इट टू s. ये s इज इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ है कहीं भी. ठीक है. सो इस केस में हेलो वैसे का वैसे रहेगा. ठीक है. एंड प्रिंट एस तो अभी भी स्मॉल हेलो प्रिंट होगा. एज सिंपल एज दैट. एस डॉट अपर रिटर्न्स ए न्यू स्ट्रिंग इम्यूटेबल. ठीक है. लिस्ट डॉट सॉर्ट. अब लिस्ट डॉट सॉर्ट क्या होता है? सो बेसिकली 4 3 1 2 इस तरह का एक लिस्ट है. ठीक है. समवेयर कोई अगर बोला कि समवेयर list is equals to somewhere wrote this and second line में list dot sort. So does it create a new object? Basically हो क्या जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा लिस्ट पर सेम इन प्लेस होगा. It will not be creating a new object. So no. Sorts list in place, right? Y is equal to x, we have seen it, नहीं बनता है, both points to the same object. X dot copy. हाँ. So if you want कि एक नया ऑब्जेक्ट बने तो x डॉट कॉपी यूज कर लो, न्यू ऑब्जेक्ट विल क्रिएट. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द की डिफरेंसेस. नाउ एक एग्जांपल लेंगे हम लोग एंड विल बी चेकिंग कि क्या हो रहा है बेसिकली. ठीक है. या सो इस एग्जांपल में
बेसिकली ये एक फंक्शन डिफाइंड है, ये एक फंक्शन डिफाइंड है एंड फिर नीचे कुछ कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, शॉपिंग इज इक्वल्स टू मिल्क। सो सबसे पहले मेमोरी में एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बना होगा, उसके अंदर ये मिल्क एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट होगा एंड शॉपिंग इस विच इज बेसिकली अ नेम विच इज पॉइंटिंग टू दिस लिस्ट। फाइन, ये है। उसके बाद एक फंक्शन कॉल गया मॉडिफाई लिस्ट, दिस वन पहला कॉल गया। इसमें हम लोग ने शॉपिंग को पास कर दिया। तो हुआ क्या, दिस फंक्शन विल रन एंड this my list is the name through which we are referring to our shopping now. So my list same shopping वाले को point करने लगेगा. Now what we are doing is my list dot append 4. So basically इसको pass by reference कहते हैं. Whenever we are passing the, like, whenever you pass an object to a function, you pass a reference, not a copy. So basically we are passing the same object का reference. Fine. तो शॉपिंग जिसको पॉइंट कर रहा था, अब माई लिस्ट जो इन्होंने डिफाइन कर रखा है फंक्शन के नाम में, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, वही सेम माई लिस्ट से डिपेक्ट होगा। फाइन, और माई लिस्ट डॉट अपेंड 4 कर रहे हैं, सेम उसी पे हम लोग 4 अपेंड कर। सो पोस्ट दिस फंक्शन रन्स व्हेनेवर वी प्रिंट द शॉपिंग, तो मिल्क में 4 अपेंड हो गया ये। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, हम लोग बाई रेफरेंस पास करते हैं। नाउ आगे एग्जीक्यूट करते कोड को। आगे क्या होता है, फिर से मैंने शॉपिंग को मिल कर दिया। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो शॉपिंग अब मिल को पॉइंट कर रहा है। पोस्ट दैट क्या कर रहे हैं हम लोग, रीअसाइन लिस्ट कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोग एक फंक्शन है बेसिकली रीअसाइन, वी आर कॉलिंग दैट एंड वी आर पासिंग दिस शॉपिंग टू इट। सो शॉपिंग इज पॉइंटिंग टू दिस मिल्क जो ऊपर बनाया है उसने, एंड रीअसाइन लिस्ट में माई लिस्ट है एंड माई लिस्ट इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, बिकॉज इट्स द नेम थ्रू विच इट्स बीइंग कॉल्ड। ठीक है, तो दोनों सेम रेफरेंस रख रहे हैं। पोस्ट दैट इसने क्या किया, माई लिस्ट इज इक्वल्स टू 1 2 3 कर दिया। सो यू सी इट्स एन असाइनमेंट इक्वल टू, सो बेसिकली मेमोरी में एक नया 1 2 3 करके लिस्ट बना होगा एंड माई लिस्ट विल स्टॉप पॉइंटिंग टू दिस शॉपिंग वाला रेफरेंस, इट विल नॉट स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस वन। तो इससे क्या हुआ, शॉपिंग जिसको रेफर कर रहा था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा इन मेमोरी एंड माई लिस्ट उसको पॉइंट करने लगेगा। सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, यू पास बाय रेफरेंस, तो रेफरेंस इज नाउ पॉइंटिंग टू 1 2 3, मतलब टू गिव मोर क्लैरिटी माई लिस्ट इज इक्वल्स टू 1 2 3, माई अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल्स टू 1 2 3। देखो, this 1 2 3 is an object of type list, right? And my list is equals to इसका मतलब क्या, वी आर क्रिएटिंग अ रेफरेंस जो कि पहले इस पे था, हमारे शॉपिंग वाले लिस्ट पे था, बट नाउ जब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है मेमोरी में, अब माई लिस्ट का रेफरेंस हम लोग उठा के इस पे दे दे रहे हैं नए वाले पर। ठीक है, तो जो माई लिस्ट पहले इस शॉपिंग वाले को पॉइंट कर रहा था विच इज़ मिल्क, वो डिफरेंट लिस्ट को पॉइंट करेगा। सो बाहर निकल के इफ वी स्टार्ट टू प्रिंट शॉपिंग, तो मिल्क वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि शॉपिंग वाले को रेफरेंसेस, इट्स रेफरेंसेस स्टिल द मिल्क वन। राइट,